नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन के वर्तमान राष्ट्रपति है। अभी हाल ही में कोरोना की वजह से और अमेरिका के साथ टकराव की वजह से और भारत चीन सीमा पर तनाव की वजह से शी जिनपिंग जो है वो चर्चा में है। मैं आपको ये बता दूं कि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति होने के साथ साथ में और ये चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव भी हैं। साथ ही साथ में चीन की जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं पर जो कंट्रोल रखने वाला सर्वोच्च संगठन है केंद्रीय सैनिक आयोग, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो चीन में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और कोई भी व्यक्ति जो है 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, लॉकडाउन में दुकानदारों के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू करने वाला पहला राज्य, दुकानदारों के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ भोपाल के अंदर एक फॉर्मूला लागू किया है कि अब जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें जो हैं वो दिन के हिसाब से खुलेंगी। एक दिन एक प्रकार की दुकानें, दूसरे दिन दूसरे प्रकार की दुकानें, तीसरे दिन तीसरे प्रकार की दुकानें। इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है वहां पर दुकानदारों के लिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संबंध किस पार्टी से? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संबंध जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से। अमेरिका में द्विदलीय सिस्टम है, वहां पर 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। आपको यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो थे वो 9 नवंबर 2016 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल की संसद जो हाल ही में नक्शे में संशोधन के लिए चर्चा में है, नेपाल की संसद जो हाल ही में नक्शे में संशोधन के लिए चर्चा में है उसका नाम है व्यवस्थापिका संसद। नेपाल में व्यवस्थापिका को या संसद को क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका संसद। इसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली। अभी हाल ही में 22 मई को नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी कोली ने और एक नया नक्शा जारी किया था। उस नक्शे में भारत के क्षेत्र कालापानी और लिपुलेख को अपने देश के नक्शे में दर्शाया था। तो इस नक्शे को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए और इसको नेपाल की जो संसद है व्यवस्थापिका संसद उसमें प्रस्तुत किया जाना था और इसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है। संविधान संशोधन करने के लिए और संसद में सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। तो ओपी कोली का जो है नेपाल के प्रधानमंत्री का जो है वो नेशनल असेंबली में तो 2/3 बहुमत है, लेकिन जो दूसरा सदन है प्रतिनिधि सभा उसमें उसके पास में 10 सीटें कम है। उस वजह से फिलहाल इस नक्शे को लेकर के जो संविधान संशोधन नेपाल की संसद में किया जा रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का वोट डालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत का वोट डालने वाला प्रथम व्यक्ति है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी भारत का वोट डालने वाला प्रथम व्यक्ति है। ये कन्नौर हिमाचल प्रदेश के 25 अक्टूबर 1951 को इन्होंने पहली बार वोट डाला था और तब से लेकर के और 14वीं लोकसभा के चुनाव तक इन्होंने लगातार 17 बार वोट डाला है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव दें।